ये क्यों पता है कि सीप खेल बुलाए थे आप क्योंकि यहाँ पे सब लोग सीप ही खेलते हैं ना, जितने भी गाँव में। अच्छा मैं सोचा मैं जानते हो तो मैं जानते हो तो आपसे प्रणाम करके खेलने ही लगते हैं। तो कह रहे गांव का भ्रमण करना 2-3 बार है। लोग आ रहे हैं। आयुष जी आपको सब जगह सीप मिलेगी। यहाँ सीप खूब खिलती है। जैसे हमारे यहाँ जाएंगे तो आपको लकड़ी बहुत मिलेगी बुंदेलखंड में। खेल बिगाड़ दिए चाचा हमने। बैठो आप बैठो आप खाली का टाइम पास होता है और कुछ होगा। आप जैसे दर्शन रोज थोड़ी होंगे। आज पता नहीं कैसे जब सौभाग्य हमारा। बेटी आज आ जाओ, आपका बड़प्पन आ जाओ। चलो नहीं बैठो बेटा। इधर आ जाओ बैठे बैठे। तो ये घूम का ही जा रहा है। अच्छा अपन ये इस पे नहीं बोलते। क्या नाम है दादा आपका? खास सार को लोग राज सिंह कहकर बदनाम करते हैं। अरे वाह यार, हम तो मुरीद हो गए पहली लाइफ में। खाकसार को लोग राज सिंह कह के बदनाम करते हैं। आपका अंदाज़े बयां बड़ा खास है साहब। हैं सिंह साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। अच्छा जी, किस सब्जेक्ट के? मैं सिविक्स लेक्चरर, इंटर कॉलेज सनोटा। हाँ। और आप गज़ल, उर्दू, नज्म, शायरी ये सब भी? नज्म मैं दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। तो खतो किताबत उर्दू कोर्स की जो 8वीं दर्जे तक की किताब पढ़ी है। क्या तो बात। थोड़ा बहुत मतलब जो अब बहुत दिन हो गया, आज की बात नहीं है, ये 50 साल पहले पढ़ा। अरे चाचा, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना थोड़ी भूलता है। हैं, गलत कह रहे हैं? हैं? तो आप तो फिर यहाँ सीप खेलते खेलते कुछ इन लोगों को गजल वगैरह भी सुनाते होंगे, शेर व शायरी? दुनिया में अपना जी कोई बहला के मर गया। हाँ। दुनिया में अपना जी कोई बहला के मर गया, बहला सका न जी अगर उकता के मर गया। क्या बात। थी अक्ल तो अपने आप को समझा के मर गया, बेअक्ल छाती पीट के पछता के मर गया। दुख पा के मर गया, कोई सुख पा के मर गया, जीता रहा न कोई हर एक आके मर गया। क्या ये मीर तकी मीर की नज़्म है जी। क्या बात है, क्या बात। ये देखिए, ये हमारे पेशे की खासियत है कि मैं नोएडा से निकला, बुलंदशहर के इरादे से। आइए चाचा बैठिए। और शाह जी के यहाँ खीर खाने रुका तो वहाँ पे एक हमारे भाई साहब मिल गए जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। बोले हम तो लल्लन टॉप देखते हैं। हमने कहा आपका गांव कहाँ है? बोले पास में ही है। तो ये गाज़ीपुर बेनीपुर 2 गाँव की पट्टी है। यहाँ आए, ऐसी सड़क घूम रहे थे तो चाचा लोग सीप खेल रहे थे। और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे सिकंदराबाद विधानसभा के गाज़ीपुर गांव में जाएंगे और राज सिंह चाचा मिलेंगे जो हमें सबसे पहले मीर तकी मीर को अचानक ही आ गए हैं? अचानक ही आ गए। खेल बिगाड़ दिया आप लोगों का है? अरे नहीं रोजाना खेलते ही रहते। रोजाना खेलते रहते हैं। अच्छा जी। नहीं, मास्क नहीं हटा सकते हैं भाई, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब नाराज होते हैं। भाई साहब कह रहे हैं मास्क हटा लो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं आपका फेस नहीं दिख पा रहा। अरे वो हमारे जो लल्लन टॉप के दोस्त हैं उनको पता है कि हमारा फेस कैसा दिखता है। क्यों आयुष जी? ये नाराज होते हैं आयुष जी। तो चाचा ये बताइए, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह जी। आपका? राजवीर जी। और आपका? मोहनलाल जी। आप लोग क्या खेती किसानी? आप तो रिटायर्ड अध्यापक हैं, आप लोग क्या करते हैं? वहाँ आगे खेती करते हैं। मैं निवृत्त हूँ, सेवानिवृत्त। कहाँ से? आर्मी से। अच्छा, ये गाड़ी में पीछे आर्मी लिखा है, ये आप ही का लिखा है। कौन सी यूनिट में थे चाचा आप? मैं 290 फील्ड रेजिमेंट 290 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी। आर्टिलरी में थे। अच्छा, कब से कब तक रहे आप? मैं 79 से और 96 तक। 79 से 96। तो जब जनरल सुंदर जी के टाइम पे ऑपरेशन ब्रास्टेक हुआ था तब आप वहाँ पश्चिमी मोर्चे पे तैनात हुए थे जाके? तब कहाँ थे? मैं स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली। स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली। देवलाली। ये कहाँ पे? नासिक में। तो उसमें आप लोग क्या आर्टिलरी में क्या करते थे आप? कहाँ? आर्टिलरी तोप रहती है हमारे पास, तोप चलाते थे। बोफोर्स भी चलाई है? बोफोर्स हमारे टाइम पर आ गई थी और हमने ट्रेनिंग भी दिया था बोफोर्स का। अच्छा। स्कूल में था मैं,
स्कूल ऑफ आर्टरी में हर एक जो गन्स हैं हाँ। वो हर एक गन्स वहाँ पे होती है हाँ। और उसके हम वहाँ पे टीचर्स थे। अच्छा जी। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे सरकार ये जो जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कहती है कि हमने सैनिकों का बहुत ख्याल रखा, रिटायर्ड सैनिकों का। राज्य में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं राज्य में या ज़िले के स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड भी होते हैं, तो आप लोगों का ठीक से ख्याल रख रही है सरकार? नहीं, ठीक से ख्याल क्या रख रही है हमारा, तो अभी लॉकडाउन में जो डीए वगैरह सब काट दिया है कि नहीं। एक आदमी को, सिपाही को 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम से इनकम गई है। जो डीए काट करके किया है उसमें इतना नुकसान होया। राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर में देते जा रहे हैं। अंबानी अडानी को ही आप जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे आपने दे दी, एयरपोर्ट आपने दे दिया, एजुकेशन को आप प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। किसानों को आगे अगर अच्छे दिन आने वाले हैं, सारे किसान रो रहे हैं। जो है MSP हमने कर दिया 2000 इतना कर दिया, 1500 और 1600 गेहूँ बिका है। कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड गेहूँ खरीद की है। रिकॉर्ड गेहूँ खरीद जो बनियाओं की है, किसानों की नहीं हुई। गांव में सर्वे कर लीजिएगा, 30% भी गेहूँ ले भी नहीं गया किसानों को। किसानों को तो पट कर दिया सरकार ने, जवानों को पट कर दिया सरकार ने। ले नहीं पाती है जो चाह रहे मोनोपोली है, डिक्टेटरशिप है, टोटल धान डिक्टेटरशिप। का ही देख लो। हाँ, क्या बता रहे हैं? धान का ही MRP जो इन्होंने तैयार किया है वो मोटा धान है, क्योंकि मोटा धान तो बहुत कम किसान बोते हैं। सब जो है 11, 21 और 1509, अब उसका क्या देगा गवर्नमेंट हमें? वो तो बनिया ही खरीदेगा, अपने हिसाब से खरीदेगा। इधर इधर आइए, इधर आके बोलिए। अरे आ जाइए, संकोच मत करिए, आप ही लोगों को सुनने आए। बैठिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, आप क्या करते हैं? मैं तो किसान हूँ। किसान है, क्या बता रहे थे, बताइए। जो MSP का बता रहे हैं ना, मोटा धान बोते हैं। अब ये ये तो वनस्पति में आता है ना, बासमती चावल है 21, 19, 09, तो इनका तो कोई रेट है नहीं। जो MSP दिया वो मोटे धान का दिया है। तो आपके हिसाब से धान की हर किस्म का MSP होना चाहिए, अलग से अलग होना चाहिए। क्योंकि ये बात हमको सहारनपुर के भी एक गांव में उन्होंने कही थी कि भाई अगर आपकी नज़र में कोई धान कम अच्छा है तो उसका कम दाम दो, पर दाम तो मिले उसका है। दाम मिले, और जो बढ़िया है बासमती उगा रहे हैं उसमें लागत ज़्यादा है। उसका हम जो मेहनत करते हैं उसमें और भी ज़्यादा होती है। उसमें दवा ये आपका जो है कि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन कम होती है। क्वालिटी वाले की। अच्छा जी। तो उसका तो रेट ज़्यादा होना चाहिए। आपके गांव में कुछ काम हुआ है पिछले 4-4.5 साल में? काम तो यही हुआ भैया, इंटरलॉक लगी है थोड़ी बहुत। नहीं, तो प्रधान की ओर से हुआ है, बाकी किसी वैसे को कोई विधायक कोई नहीं, कुछ नहीं है। कोई काम नहीं। नहीं, तो प्रधान को भी तो पैसा तो सरकार ही देती है ना। प्रधान को भी सरकार उधर से थोड़ा सा पैसा सरकार ने दिया, वो उसने यहाँ तक क्या खरीदा। सड़क बनी है? ये आपके सामने, और यहाँ तक इंटरलॉकिंग हुई है। ये दिखाइए जरा इंटरलॉकिंग। छोड़िए यहाँ। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँ। अच्छा जी, देना बेटा फोन। ये आ जा बेटा, इंटरलॉकिंग दिखा दिए। ये नहीं हुई है, या दूर में आधा पैसा ही दिया सरकार ने। MP यहाँ कभी नहीं आया 5 साल में। अब इलेक्शन आएंगे तो आएगा। यहाँ पे मैं तो आपके पास इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि आप पुलिस में हो, आपकी रूल बुक के खिलाफ है कि आप सरकार पे कुछ बोलो। क्यों ना बोले? ये आपको नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई पुलिस वाले थोड़ी बोलते हैं कैमरे पे। सबका अधिकार होता है बोलने के लिए। अरे अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं बोले। बरसात का वीडियो है, अभी देखो यहाँ फिर घुटने भी जो घुटने है पानी है। सरकारी कर्मचारी को जो है इस पर बचना चाहिए। हम तो भाई आपके लिए कि भाई आपको समस्या आएगी। हाँ, ये पानी भर जाता है सामने है। लेडीज भी निकल रहे हैं यहाँ पे, घुटने घुटने पानी है। ठीक बात है। अच्छा ये बताइए, जब हम यहाँ पे आ रहे थे चाचा, तो हमको बताया गया कि ये 24 है गांव की। 24 24। ये 24 क्या होता है? 24 गांव यादवों के। हाँ 24। हाँ। यादव अब भाव- यादव में भी 2 कम्युनिटी हो रही हैं। यादव में भी 2 कम्युनिटी। हाँ, कौन कौन सी? जैसे ब्राह्मणों में ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, फलाने ब्राह्मण, ठिकाने ब्राह्मण, ऐसी यादवों में भी है। कौन कौन सी? एक अहीर होते हैं, एक आहार होते हैं। एक अहीर और एक आहार। आहार। क्या फर्क है दोनों में? अब कोई फर्क नहीं है, पहले बहुत फर्क था। पहले शादी रिश्ते नहीं होते थे, अहीर और आहार में आपस में नहीं अब होते थे। शादी रिश्ते होते हैं। जैसे उधर हमारे मैनपुरी तरफ या इटावा तरफ घोसी और कमरिया होते हैं। वही मतलब है जी।
वही वो भी मतलब याद है, कहीं वो कुछ भी कह याद देते हैं, है, कहीं कुछ कह देते हाँ हैं। वो भी याद है। कमरिया दोनों। हाँ हाँ वो भी याद है। वही है जी। वही 12 गांव उनके हैं तो उन्हें मिलाकर 36 आकर देते हैं। वो 12 गांव किसके हैं? आहारों के जी। 12 गांव अहारों के और 24 गांव अहीरों के। आहिरों के तो 36 हो गया। 36। अब 36 हो गया है, हाँ, पहले 36 24 आई। पहले 24 तो आए। फर्क क्या है अहीर आहार में, या पहले क्या फर्क था? देखिए अगर फंडामेंटल बेस पर देखें तो उनकी और हमारी संस्कृति मेल ही नहीं खाती। कैसे? उन लोगों में एजुकेशन नील, हम में एजुकेशन पहले से ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि अहीर में एजुकेशन है, आहार में नहीं है। उनमें क्राइम पहले से ही ज़्यादा। हम जो है मतलब शांति प्रिय हैं, वैसे तो बुरे हम में भी हैं और अच्छे बहुत बहुत अच्छे उन लोगों में भी हैं, लेकिन उनमें क्राइम ज़्यादा है, एजुकेशन कम है, खान पान में, रहन सहन में, बोलचाल में, वस्त्रों में, पहनने में हमारे वस्त्रों से पिछड़ जाते हैं कौन आहार है कौन नहीं। कैसे? अब तो पहनावा होता है उनका अलग पहनावा। मैं यहाँ बैठ जाऊँ। उनमें हाँ जो 40 साल की महिला होगी वो बनियान में होगी, वो छिटदार जो है पेटीकोट में ही होगी, केवल रास्ते में निकलेगी। निर्धनता हो सकता है इसकी वजह, गरीबी हो। नहीं गरीबी नहीं, उन पर पैसा ज़्यादा है, पैसा उन पे ज्यादा उन है। लोगों पर पैसा ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा मालदार हैं वो लोग। अच्छा जी। लेकिन मतलब मुझे चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कोई मतलब ऐसा मेरा प्रिय आदमी जो देख ले जो है जब मैंने बात बोल दी हाँ। तो वो कहेगा अच्छा जी मास्टर चैनल पे तो आप जो है हमारी जो है बखिया उधेड़ दे हो। नहीं आप तो बता रहे हो जो एक समाज की नहीं वो चीज़ है। बता तो रहे हैं लेकिन किसी के तो एंटी जा रही है बात, वो जो बताने की बात है। तो ये फर्क है। मिलने वाला कोई बुरा मान सकता है, हैं? मिलने वाला कोई? बुरा मान सकता है। हाँ। अरे बहुत अब तो तब तो रिश्तेदारी फिर जो मास्टर जी रिश्तेदारी है, फिर तो नहीं बोलना चाहिए था मास्टर जी। हाँ अब तो रिश्ते- अब तो नहीं, रिश्तेदारी होती अब है। रिश्तेदारी हो चुकी है। अब तो अहीर आहार में खूब रिश्तेदारी है। बहुत ये अच्छी पहले नहीं था, अच्छा जी। पहले नहीं। अच्छा ये बताइए, जब हम यहाँ बुलंदशहर आ रहे थे तो हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पे जिला पंचायत 5 साल में 3 बार तय हो चुकी है। पहले हरेंद्र यादव थे, सपा का शासनकाल था, निर्विरोध हो गए। जैसे ही सपा की सरकार गई, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, फिर कोई बन गया, फिर कोई बन गया। हाँ 3 बार बदला जाता है। हाँ। और विधायकी में हमने सुना है यहाँ की यहीं की सीट थी या बगल की सीट जहाँ से लालू यादव का दामाद चुनाव लड़ा था? वो यही सीट है जी। सिकंदराबाद। सिकंदराबाद सपा से लड़ा था। सपा से क्या राहुल यादव नाम था? हाँ राहुल यादव था, सपा से भी लड़ा है वो। हाँ। और जो ये भी कांग्रेस कांग्रेस से। के साथ अलायंस जो बना था उससे 2017 में हाँ उससे भी लड़ा है वो। तीसरे नंबर पे रहा हाँ, था। और वो 30 रहेगा, 30 बार भी वो लड़ेगा जो वो यहाँ से जीतेगा। क्यों? आगे झांकते ही नहीं उसके डैडी, यहाँ आगे देखते भी नहीं कि कहाँ गांव वाले कहाँ रह रहे हैं कैसे। डैडी की वो खुद खुद भी नहीं आता। वो खुद तो आएगा क्या जाए, मतलब उसकी शक्ल भी ना आ जाएगी हमने राहुल की आज तक। उसको तो जानते कम से कम भी नहीं जितेंद्र की लोग। शक्ल तो देख लिया उनके हमने। पिताजी को ही तो जानते उनके हैं। पिताजी कौन है? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जितेंद्र यादव MLC जो MLC रहे हैं। MLC रहे। वो उनको MLC जानते बन हैं। सकते हैं जो है। हाँ हाँ लालू के समझी, वो तो राहुल लालू जी की बेटी है शायद, रागनी उनके पति हैं। हाँ, हैं? वो तो कभी यहाँ तक कभी जानते भी नहीं उनको, तो देखा भी कोई नहीं। राहुल नहीं आता है गांव में कभी? नहीं कभी किसी के सिर्फ जितेंद्र जी के उनके बेस पे वो चुनाव राहुल लड़े तो थे। आया ही नहीं, जितेंद्र भी मतलब जो है नहीं आता है। अच्छा जी। तो उन्हीं के- कौन ऐसा नेता है किसी पार्टी का जो आके आप लोगों की पूछताछ करता हो? कोई है चाचा? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं। कोई नहीं है। कोई अच्छा एक चीज़ बताइए, है, आप लोग इतना खुल के बात कर रहे हैं तो हम पूछ ले रहे हैं। जैसे हम अभी पीछे एक गांव में थे तो उन्होंने कहा जी सब लोग ना जाति की राजनीति कर रहे हैं, सपा पे ठप्पा है कि यादवों की पार्टी है, बसपा पे ठप्पा है कि वो दलितों की पार्टी है, किसी पे कोई ठप्पा। ये ऐसे जाति के ठप्पे कैसे लग जाते हैं पार्टियों पे? ये तो हाँ मास्टर जी आप बताइए, आप तो अध्यापक रहे हैं civics रानी के। मैं अध्यापक रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। जी। एक योग्य प्रत्याशी का निर्वाचन करना प्रजातंत्र की अनिवार्य शर्त होती है। ठीक बात है। मैं कह रहा हूँ उस शर्त का मैं ही पालन नहीं करता। अच्छा जी, आप किस बिना पे चुनते हैं फिर? वही जातिगत आधार पर जाति है। है। जातिगत आधार पर समाजवादी पार्टी को प्रायोरिटी रहेगी जो। अच्छा जी, तो क्यों रहेगी प्रायोरिटी समाजवादी पार्टी को? इसलिए रहेगी जातिगत आधार पे? इसलिए नहीं, गुणवत्ता के आधार पर भाजपा की तरफ गए, भाजपा ने तो बड़ा जूता मारा जो। भाजपा की तरफ गए? हाँ जी, मारा भाजपा को जो वोट दी कब? पिछले चुनाव में, दोनों में ही। हाँ 14-17 हाँ की लोकसभा 17 विधानसभा में भी हाँ उसे भाजपा को वोट दी और भाजपा ने जो जूता मारा हमें, जो हमारा सारा फंड हमारा सारा रिजर्व कोटे का पैसा सब खत्म कर दिया। उर्जित पटेल को जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारे गवर्नर साहब रिजर्व को कोटे का पैसा खत्म कर दिया मतलब? एक रिजर्व कोटा होता है जो है
रिजर्व बैंक के पास में हाँ एक कोटा होता है, हाँ। वो सारा अपने जो है कि भाई जो है सरकार के जो है मतलब प्रायोरिटी कार्य हैं उनमें लगा लिया। उजित पटेल ने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसे इस्तीफा देना पड़ा, हाँ उस पैसे को लगा लिया। हमारे एयरपोर्ट बेच दिए, हमारी रेलवे बेच दी। तो इसलिए हमारे अब आप ये कब से नाराजगी शुरू हुई आपकी भाजपा से? ये तब से नाराजगी शुरू होगी जब भाजपा के लोग ये कहते हैं कि एक अध्यापक तो 500 रुपये का आता, हम उसे 50,000 रुपये क्यों दें? अच्छा जी। एक और जब आपने सपोर्ट दिया था तब क्या सोच के दिया था? तब सपोर्ट की दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो हमारे अच्छे दिन आओगे नहीं है। अच्छे दिन तो मायावती को लाने आएंगे जी। हैं? अच्छे दिन तो यहाँ आएंगे। हमारे क्षेत्र के लिए तो मायावती से बढ़िया कोई नेता है ही नहीं। कैसे? जो हमारे क्षेत्र का पश्चिम उत्तर प्रदेश का डेवलप कर सकती है तो मायावती कर सकती है और कोई नहीं। क्या किया 5 साल मायावती ने? अरे नोएडा को विकसित कर दिया आपके सामने। जब वो मुख्यमंत्री रही जब मुख्यमंत्री रही। मायावती जी, हाँ उस टाइम पे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उन्होंने काफ़ी काम किया है। हाँ उसके बाद में जो भी मुख्यमंत्री बना वो अपने क्षेत्र को में लेकर जाता है उसको। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मायावती जी के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, अखिलेश जी के दौरान इटावा और आसपास का एरिया था, और योगी जी के दौरान योगी जी गोरखपुर। वही है कानपुर। और हमारे क्षेत्र का हमारे कानपुर का भाई साहब अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। दुखती रख पे हाथ ना धरो, हैं चाचा? हाँ, क्या कह रहे हैं? गोरखपुर साइड का। गोरखपुर का। तो हमारे क्षेत्र का तो काम मायावती जी कर सकती हैं। अच्छा जी। देखो हम तो आप लोग बसपा को वोट दोगे फिर? जातीय समीकरण नहीं है ये। अच्छा, जाति समीकरण नहीं है। हाँ। लेकिन काम मायावती जी कर सकती है। अच्छा जी। नहीं, किस सरकार तो लेकिन इस चुनाव में आपको कौन लग रहा है मुकाबले में? जैसे भाजपा तो पावर में है 5 साल से। पावर में तभी तो भाजपा ने नहीं किया, इसलिए नहीं, भाजपा मैं पूछ रहा हूँ भाजपा के मुकाबले कौन सी पार्टी दिख रही है आपको? कांग्रेस पार्टी हमारे लिए ठीक है। कांग्रेस ठीक है। वो कैसे ठीक है? वो ऐसे ठीक है, उसने सारे काम कभी इतना दबाव नहीं डाला। आज किसान को कितने दिन हो गए धरना दिए हुए, एक बात भी भाजपा मानने को तैयार नहीं। हाँ, डिक्टेटरशिप है, जो कह दिया तानाशाही है, जो करेंगे हम करेंगे, हम सुनेंगे किसी की नहीं। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस, पहले आपने कहा बसपा के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ जो हमारे क्षेत्र के लिए। नहीं, मैं चाचा ये पूछ रहा हूँ, जैसे 4-6 महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे, तब कांग्रेस अलग लड़ रही, सपा अलग, बसपा अलग, भाजपा अलग, तो फिर तो ये दुविधा हो जाएगी, फिर कैसे वोट डालेंगे? नहीं, मैं ये नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं स्टेट के चुनाव पूछ रहा हूँ। स्टेट के चुनाव में तो हमारा यही वोट तो ये देंगे समीकरण को। हाँ। सब एक साथ तो होते नहीं। समीकरण क्या दिख रहे हैं? समीकरण तो ये देंगे हमारे यहाँ से, गांव से सपा के देखेंगे। अभी आपने कहा काम बसपा ने किया, पार्टी आपको कांग्रेस मैं कह अच्छी रहा लग हूँ रही? ना, हाँ। ये मेरी सोच है। हाँ। बाकी सोच नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, आपकी क्या सोच है चाचा? बताइए, कौन सा नेता ठीक है गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए तो यहाँ आवे वो सभी कहवे, फिर तो कोई विकास करता ना, हमें तो इतना देखा कोई काम नहीं हुआ गांव में? होते हैं नहीं तो थोड़े बहुत ऐसी बात थोड़ी है, बिल्कुल ही जो वो नहीं है, वो में है, पर वो बात नहीं है। अच्छा, वो होनी चाहिए। यहाँ आने के बाद में किसी के दर्शन नहीं होते, आके हैं सब बड़ी बड़ी गारंटियाँ देते हैं, बाद में कोई 10 साल में फिर कोई नहीं घूमता जी। खरंजा मिला है। असेंबली इलेक्शन में सपा, भाजपा और बसपा इसी क्रम में रहनी है गांव में। काम अगर पूछे जाए किसने जो है तो हम बसपा को कहेंगे, मनपसंद पार्टी जो केंद्र के लिए तो हम कांग्रेस को कहेंगे, लेकिन कहीं भी जब वोट देने की बात आवे है तो हमारा ब्राह्मण वर्ग है, उच्च वर्ग है, वो भाजपा को ही जाएगा। कुछ भी कह लीजिएगा, जो अहीर हैं वो 80%, वो 80% सपा को जाएंगे, 20% वो अहीर भी भाजपा को हैं। अच्छा, पहले भी थे और शायद अब भी मतलब जो है परसेंटेज रहेगी, है अभी कुछ। महीन बात कह दी चाचा ने। अब हम लोग ये जो औचक पंचायत है इसको यही खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, मास्टर साहब की बात है। समाजवादी रहे आपके गांव में, हमारे इन 24 गाँवों में, 24 गांव में, जिसको 24 कहते हैं। 24 अहीरों के 24, उधर आहारों के 12, हाँ वो हो गए 36। हाँ। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप तो कुछ बोले ही नहीं, एकदम सन्नाटे में। सीप तो आप बड़े तेजी से खेल रहे थे हैं? एकदम चुपचाप बैठे। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। अगर जैसे सरकार आपसे पूछे कि राजवीर जी आपके गांव में क्या काम करवाते हैं जिससे गांव की तरक्की हो, तो क्या मांगेंगे आप सरकार से?
जब कुछ देवे ना तो अरे मान लीजिए भाई कि अगर कुछ मांगना हो तो क्या मांगेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए गाँव में? देवे की ना तो मांगे कहाँ बस। अरे फिर सरकार कहेगी कुछ मांगा ही नहीं तो फिर दें कहाँ से? 1 लाख रुपए दे दिए, दे दो, माफ हो गए। बताओ बताओ हैं? 1 लाख क्या काम करना चाहिए? मेरा काम ही हो जब 1 लाख। अरे बोलने दीजिए उनको, बोलने। हाँ बताइए क्या मांग है गांव में, क्या करना चाहिए? जैसे कुछ पता मुझे तो रोटी खानी, खेत में हल चलाना बस। अच्छा जी, आपको रोटी खानी है, खेत में हल चलाना है। बस। चाचा वोट डालने जाते हो हाँ। तो वोट क्या देख के डालते हो? जात बिरादरी, समाज, डेवलपमेंट, जहाँ मेरे विकास? भैया जहाँ वहीं घेर दूँ। जहाँ आपके भैया जाए। भैया कहाँ जाते हैं? नहर के पुल पे हैं? वो चाचा पूछ रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, जरा सुनो उनकी बात, सुनो जाके। हैं क्या कह रहे हैं? नहर के पुल पे क्या है? हैं? हंस बोल रहे थे। चलिए हम लोग भी हंसते बोलते हुए जरी जी आगे बढ़ते हैं, है ना? थोड़ा गांव में और लोगों से बातचीत करेंगे। एक हमको ये ज्ञान मिल गया है, 24 गांव इधर, 12 उधर, पार्टियां अलग अलग अच्छी हैं, लेकिन वोट कहीं और पड़ेगा। अब और लोकतंत्र के हम लोग सबक सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका चैनल कौन से इस पर आता है? अरे वो तो ठंडा हाँ भाई साहब, यूट्यूब पर। दिया अच्छा।